जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। लेट्स देन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान में भौतिक विज्ञान का नेक्स्ट टॉपिक है आपका लिफ्ट से संबंधित क्वेश्चन। तो हम लोग बिना देरी किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हो गए, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लिफ्ट की गति से जो भी प्रश्न बनेंगे। पहले मैं आपको बेसिक डायग्राम समझा देता हूँ ताकि इसके जितने भी टाइप है आपको समझ में आए। देखिए, लिफ्ट के अंदर एक व्यक्ति सवार है। तो देखिए, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया होगा इसके अंदर जो व्यक्ति बैठा है इसका कोई द्रव्यमान होगा। हम एम से डिनोट करते हैं। एम मतलब क्या है? लिफ्ट में सवार व्यक्ति का द्रव्यमान। पिछली वीडियो मैंने आपको द्रव्यमान और भार पूरा डिटेल से एग्जाम्पल के साथ समझाया था। तो वीडियो अगर आपने नहीं देखी देख लेना। द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है। जो द्रव्यमान होता है वो चेंज नहीं होता। व्यक्ति का एक द्रव्यमान होगा और डब्ल्यू क्या, वेट। तो लिफ्ट में सवार व्यक्ति का एक भार भी होगा। भार बदलता रहता है, जो द्रव्यमान है वो बदलता नहीं है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है ना, गुरुत्वीय त्वरण लगा रही है, तभी तो कोई भी वस्तु है अगर आप ऊपर की ओर फेंको तो नीचे पृथ्वी पर आकर गिरेगी। ये पृथ्वी का अपना एक गुरुत्वीय त्वरण है। ये जो लिफ्ट की मशीन है ऊपर जा रही है, लेकिन पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है इसे खींच रहा है, कुछ गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। और एक है मशीन का त्वरण। जो लिफ्ट है, अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो जाहिर सी बात है कोई मशीन इसको खींच रही होगी, तभी तो लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी। ये पुली है। पुली से आप देखेंगे ये रोप है। रोप यानी ये समझ लीजिए लोहे की रोप है। मशीन क्या होगा, मशीन इसे नीचे की ओर खींचेगी। मशीन नीचे की ओर खींचेगी तभी तो लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी। इसकी एक और एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे कुआं है। कुएं से अगर बाल्टी निकाली जाएगी, बाल्टी जो निकालनी है ऊपर की निकालनी है, तो जाहिर सी बात है रस्सी को नीचे की ओर खींचा जाएगा। रस्सी को नीचे की ओर खींचा जाएगा तभी तो बाल्टी ऊपर की ओर आएगी। तो इसी प्रकार अगर लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, तो जाहिर सी बात है जो मशीन है उसे नीचे की ओर त्वरण लग रहा है, नीचे की ओर त्वरण लगा रही है, तभी लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है। तो ये क्या होगा, मशीन का त्वरण होगा। मशीन के द्वारा जो एक्सेलरेशन लगाया जा रहा है वो होगा। तो इस प्रकार जो वस्तु का भार होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था भार कैसे निकलता है। जो भार निकलता है वो जो वस्तु का मास है उसको अगर हम जी से मल्टीप्लाई करते हैं, जो पृथ्वी उस पर गुरुत्वाकर्षण लगा रही है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो भार आ जाएगा वस्तु का। लेकिन लिफ्ट में क्या होगा, लिफ्ट में जो व्यक्ति बैठा होगा, एम तो चेंज होगा नहीं, लेकिन जो जी है, जी में आप देखेंगे कि जो त्वरण है ये तो पृथ्वी पर उतना त्वरण लगा रही है उस पर, और उसके साथ जो लिफ्ट है, लिफ्ट की मशीन भी उस पर अपना त्वरण लगा रही है, खींच रही है ना उसको अपनी ओर, नीचे की ओर खींचेगी या ऊपर की ओर लेकर जाएगी। तो इस पर मशीन का भी त्वरण लग रहा है। तो इसमें वेट का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, तो एम तो रहेगा, लेकिन जी में या तो जो ए है प्लस होगा या ए माइनस होगा। ए प्लस कब होगा और माइनस कब होगा अभी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो ए प्लस होगा, और जब भी लिफ्ट नीचे की ओर आएगी तो ए माइनस होगा। मैं आपको समझाता हूँ कि ए प्लस माइनस क्यों होता है। वैसे तो बस आपको इतना ही बताना काफी है कि ए प्लस होगा जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी, और जब ए माइनस कब होगा, जब लिफ्ट नीचे की ओर आएगी। लेकिन अगर हम डिटेल में समझें तो ए प्लस और माइनस ऐसा हो क्यों रहा है, ऊपर की ओर जाने में प्लस क्यों हो रहा है और नीचे की ओर आने पर माइनस क्यों हो रहा है। तो देखिए, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, जाहिर सी बात है मैंने आपको समझाया था गुरुत्वाकर्षण वाली वीडियो में, जैसे पृथ्वी का अपने गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, कोई भी जो वस्तु है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही नीचे की ओर पृथ्वी से अपनी ओर खींचती है। वस्तु जो भी है जितनी दूर जाएगी ना उस पर उतना गुरुत्वाकर्षण बल कम काम करेगा, और जितनी वो वस्तु पृथ्वी के नजदीक आएगी उतना गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा काम करेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा कब काम करेगा, तो नजदीक आएगी। तो गुरुत्वाकर्षण बल कम कब काम करेगा, तो दूर जाइए। तो यहाँ पर आप देखिए, लिफ्ट अगर ऊपर की ओर जा रही है तो जो गुरुत्वाकर्षण ए है प्लस हो रहा है। प्लस क्यों हो रहा है, तो देखिए आप तो कहेंगे कि वस्तु अगर ये लिफ्ट अगर नजदीक आएगी तब प्लस होगा, दूर जाने पर तो माइनस होना चाहिए, तो उल्टा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ए है ये ए पृथ्वी नहीं लगा रही, ये मशीन लगा रही है ना गुरुत्वाकर्षण त्वरण, तो ये एक्सेलरेशन मशीन लगा रही है। तो जब मशीन यानी कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो मशीन क्या होगा, नीचे की ओर आएगी ना, तो मशीन पृथ्वी के नजदीक आ रही है, पृथ्वी की सतह के नजदीक आ रही है, तो ए प्लस होगा। मशीन में आप देखना मशीन को, मशीन नजदीक आ रही है तो ए प्लस होगा, अगर ये मशीन ऊपर की ओर जाएगी तो ए माइनस होगा, लेकिन उस समय लिफ्ट नीचे की ओर आ रही होगी। तो इतना कंफ्यूजिंग आपको नहीं समझना, बस मैंने आपको एक समझा दिया कि यहाँ पर ए प्लस माइनस ऐसे क्यों हो रहा है। आपको इतना जानना है कि जब भी लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो प्लस होगा, लिफ्ट नीचे की ओर आएगी तो माइनस होगा। ये आसान है और मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया। अब हम इसके जितने भी टाइप्स हैं सारे देखते हैं। तो लिफ्ट में सवार व्यक्ति के भार का समीकरण क्या है, मैंने आपको बता दिया। वेट निकलेगा कैसे, डब्ल्यू बराबर मास चेंज नहीं होगा, ग्रेविटी में या तो प्लस होगा ए या माइनस होगा ए। सारा खेल इसका है कि प्लस कब होगा और माइनस कब होगा। तो पहला टाइप देख लेते हैं। तो 6 प्रकार के इसके टाइप हैं। ये टाइप से बाहर प्रश्न नहीं बनते और मैंने सारे टाइप्स इसमें कवर किए हैं। पहला टाइप क्या है, जब लिफ्ट है एक समान वेग से ऊपर जा रही है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लिफ्ट मूव कर रही है, ऊपर जा रही है। बात तो यहाँ पर एक्सेलरेशन यानी त्वरण की हो रही है, और यहाँ पर पहली टाइप है कि जो वेग है वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में अंतर क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। मैं आपको इसको अंतर थोड़ा समझा देता हूँ। वेलोसिटी क्या होती है यानी वेग क्या होता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है। तो पहले आप इतना जानिए कि वेग में परिवर्तन की दर को ही एक्सेलरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेग में परिवर्तन की दर को, आप लिख लीजिएगा कि वेग में परिवर्तन की जो दर होती है इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। कैसे, आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कोई मान लीजिए एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहा है और उसकी जो स्पीड है वो 60 की स्पीड है, और आगे बढ़ता है अगले सेकंड भी उस मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति की जो स्पीड होती है यानी कि मोटर बाइक की स्पीड है वो अभी भी 60 है। यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं आप देखेंगे, ये समान वेग है, देखेंगे सेम वेलोसिटी समान वेग यहाँ पर, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर उसी बाइक सवार जो व्यक्ति है, पहले उसकी बाइक की स्पीड 60 है और अगले सेकंड उसकी स्पीड हो जाती है 61, अगले सेकंड की स्पीड हो जाती है 62, और उसके अगले सेकंड की स्पीड हो जाती है 63। यहाँ पर आप देखेंगे जो बाइक सवार व्यक्ति है, पहले उसकी बाइक की स्पीड 60 थी, अगले सेकंड 61 हो गई, 62 हो गई, फिर 63 हो गई। यहाँ पर क्या हुआ, उसके वेग में परिवर्तन हुआ, तो इसको एक्सेलरेशन कहेंगे। और एक्सेलरेशन निकला कितना, 60 से 61 हुआ, तो यहाँ पर एक 61 से 62, एक
पर मैं आपको स्पीड भी बता रहा हूँ और वेग भी बता रहा हूँ। तो वेग कुछ नहीं है, बस स्पीड ही है। बस जब स्पीड को एक दिशा दे दी जाती है ना, जैसे स्पीड मान लीजिए आगे की ओर है, वही वेग है। वेग का मतलब होता है स्पीड में जब दिशा दे दी जाए। स्पीड क्या है? स्पीड तो किसी भी दिशा में हो सकती है, लेकिन जब स्पीड को दिशा दे दी जाए तो वेग है। स्पीड को जब दिशा दे दी जाए, स्पीड ऊपर की ओर है, नीचे की ओर है, दाईं है या बाईं है, बस उसको दिशा दे देना ही वेग कहलाता है। इसलिए मैं आपको स्पीड और वेग साथ में बता दे रहा हूँ। स्पीड को हम वेग कह दे रहे हैं, क्या बाइक है वो सीधा ही चल रही है ना, वही स्पीड हो गई, वही उसका वेग हो गया। पहले 60 की स्पीड थी, 61 हुई, 62 फिर 63, तो इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, उसी को हम एक्सेलरेशन कहेंगे, त्वरण कहेंगे। और जब इसकी स्पीड यानी वेग में परिवर्तन ना हो रहा हो तो समान वेग है, यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो होगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, कि वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा। जब वेग में परिवर्तन होगा ही नहीं, एक्सेलरेशन आएगा कहाँ से? आप समझ गए ना। पहला केस आप देखिए, पहला केस क्या है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो जब तक एक्सेलरेशन आएगा नहीं, एक्सेलरेशन से हमें मतलब है, तो ये क्या हो गया? जीरो हो गया, क्योंकि जो वेग है वो जीरो है। तो यहाँ पर वेट कितना होगा? तो वेट कैसे निकलेगा? एम जी प्लस क्या होगा? अब वेग ऊपर जा रही है, मैंने आपको बताया ना कि जब ऊपर की ओर लिफ्ट जाएगी तो क्या होगा? प्लस होगा, नीचे की ओर होगा तो माइनस होगा। अब ऊपर की ओर जा रही है, देखिए ऊपर, जब ऊपर जा रही है तो प्लस होगा, और प्लस ए की वैल्यू क्या है? जीरो। तो आप देखेंगे कि अगर ये जीरो है तो जी में जीरो ऐड करेंगे तो जी उतना ही रह जाएगा ना, जीरो मतलब कुछ ऐड ही नहीं कर रहे हैं तो जी उतना ही रह गया। तो इस स्थिति में जो भार रहेगा अपरिवर्तित होगा, वेट में कोई चेंज नहीं होगा, जितना वेट है उतना ही वेट रहेगा। तो वेट की बात क्यों हो रही है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति होता है, लिफ्ट में मान लो कोई सवार व्यक्ति है, अगर वो ऊपर की ओर जाएगा तो उसका जो एक्चुअल वेट है, उस समय जो एक्चुअल वेट होगा ना, तो उसका अपना वेट बढ़ा हुआ या कम प्रतीत होता है। कभी भी आप देखिएगा जब आप लिफ्ट पर सवार होते हैं, लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आपके वेट में परिवर्तन होता है, जितना आपका वेट है उतना ही नहीं रहता। इसलिए हम यहाँ पर यही देख रहे हैं कि व्यक्ति के भार में कितना परिवर्तन आ रहा है। तो पहले केस में हमने देख लिया कि अगर समान वेग से लिफ्ट ऊपर जा रही है तो इस स्थिति में भार अपरिवर्तित रहेगा, भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब अगला केस क्या है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे आ रही है, पहले केस में क्या था कि एक समान वेग से ऊपर जा रही थी, दूसरे केस में क्या है कि एक समान वेग से नीचे आ रही है। तो जब नीचे आएगी तो माइनस होगा, तो क्या होगा? W बराबर mg माइनस। अब जीरो क्यों हो गया? क्योंकि जो वेग है एक समान है, वेग में परिवर्तन हो नहीं रहा, तो एक्सेलरेशन आएगा नहीं, और एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो इस केस में भी जो भार है अपरिवर्तित रहेगा। तो जब भी याद रखिएगा, दो केस हमने पढ़े। पहला केस क्या है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, और दूसरा केस क्या है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे जा रही है। तो दोनों ही केस में जो पहले का भार था और उसके बाद का भार है वो चेंज होगा ही नहीं। इस स्थिति में भार अपरिवर्तित रहेगा। लिफ्ट में व्यक्ति सवार होने के बाद अगर लिफ्ट एक त्वरण के साथ ऊपर जाए, तो यहाँ पर त्वरण आ गया, जब त्वरण आ गया भार में परिवर्तित होना तय है। क्या हो रहा है? ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है यानी ये प्लस होगा। फॉर्मूला क्या होगा? W बराबर m g प्लस a। प्लस क्यों हो रहा है? क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है। तो इस स्थिति में आगे हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे। यहाँ पर पहले मैं आपको इसके केस समझा रहा हूँ, इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे, तब आपको और समझ आ जाएगा। उसमें क्या होगा? mg होगा, mg प्लस m में आप g को प्लस a कर दीजिए, उसके बाद m से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर बस आपको इतना पता लगेगा जो a है प्लस होगा, और इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का जो भार है वो बढ़ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं ना, प्लस हो रहा है। इसमें क्या होगा? जो लिफ्ट में सवार व्यक्ति है उसका भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। जब भी लिफ्ट एक त्वरण के साथ ऊपर जाती है ना, व्यक्ति को जो अपना भार होता है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए। आगे पहले चौथा केस देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चौथा केस क्या है कि अगर लिफ्ट एक त्वरण के साथ नीचे आए, पीछे हमने देखा कि अगर त्वरण के साथ ऊपर जाए तो व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, लेकिन अगर लिफ्ट एक त्वरण के साथ नीचे आए तो भार पहले माइनस लगेगा ना, इसमें भार क्या होगा? घटा हुआ प्रतीत होगा, तो भार घट जाएगा। तो आप इसको ऐसे समझिए जो मैंने आपको पहले बता रहा था कि जैसे आप अपने हाथ में किताब ले लीजिए, एक भारी किताब ले लीजिए या दो किताबें ले लीजिए। अगर आप किताब को ऊपर की ओर, अपना हाथ को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे वो किताब का जो भार है थोड़ा और भारी लगेगी, और अगर आप अपने हाथ को नीचे की ओर लेकर आएंगे तो किताब हल्की लगेगी। एक बार कोशिश करके देखिए। अब आप मोबाइल को रखिए, अब आप लाइव एग्जांपल देखिए। एक किताब लीजिए, आपके आसपास कोई किताब तो पड़ी होगी ना, किताब थोड़ी भारी हो या दो किताब ले लीजिए, अपने हाथ को सीधा कीजिए, हाथ को सीधा करके किताब उसके ऊपर रखिए। अब क्या करना है आपको? हाथ को ऊपर की ओर थोड़ा स्पीड से ऊपर की ओर लेकर जाना है। आपको क्या लगेगा? आप देखेंगे किताब आपको हल्की सी भारी लगेगी। अब वही सेम आपको क्या करना है? हाथ को नीचे की ओर लेके आना है। आप देखेंगे आसानी से आप हाथ नीचे की ओर ले आ रहे हैं, आपको वही किताब हल्की प्रतीत हो रही है, क्योंकि जब नीचे की ओर लेकर आ रहे हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तरफ आप लेकर आ रहे हैं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है, फिर ऊपर की ओर जा रहे हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत आप लेकर जा रहे हैं, तो भारी प्रतीत हो रही है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जब भी एक त्वरण के साथ कोई वस्तु ऊपर की ओर जाएगी तो भारी प्रतीत होगी, नीचे की ओर आएगी भार जो होगा हल्का प्रतीत होगा। ये इसका एग्जाम्पल है। तो आगे चलते हैं, पांचवा केस देखते हैं कि अगर लिफ्ट का रस्सा टूट जाए, लिफ्ट है ऊपर की ओर जा रही है एक रस्सी की सहायता से, मशीन से खींच रही है, अगर ये रस्सा ही टूट जाए, रोप ही टूट जाए तो क्या होगा? तो इस समय क्या होगा? जो त्वरण है वो तो खत्म हो गया, क्योंकि अब इसका मशीन के साथ कनेक्शन ही टूट गया ना, यही इसको त्वरण लगा रही है, कनेक्शन टूट गया। अब ये क्या होगा? ये पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसके बराबर हो गया, ये इक्वल टू जी हो गया ना। अब जी में अब कैसे हो गया समझ रहे हैं ना? जैसे देखिए ये लिफ्ट है, लिफ्ट को रस्सी खींच रही है, यहाँ पर मशीन है, मशीन त्वरण लगाती है, लेकिन जब रस्सी का कनेक्शन ही मशीन से टूट गया तब तो त्वरण खत्म हो गया। अब तो जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वही काम कर रहा है ना, ये मशीन का त्वरण तो खत्म हो गया। तो ए इक्वल टू क्या हो गया? जी हो गया। यहाँ ए की वैल्यू क्या होगी? जी की वैल्यू है वही हो जाएगी। तो इस स्थिति में क्या होगा? जो लिफ्ट सवार व्यक्ति है इसको अपना भार शून्य महसूस होगा, इसको लगेगा कि इसका भार है ही नहीं। जैसे अचानक से रस्सी टूट जाएगी, व्यक्ति जो सवार व्यक्ति होगा उसमें लिफ्ट में, उसको अपना भार शून्य महसूस होगा, जीरो महसूस होगा। ये पांचवा केस है। और छठा केस क्या है कि अगर एक्सेलरेशन की जो स्पीड है, त्वरण की जो स्पीड है वो ई की स्पीड से भी ज्यादा हो जाए, यानी जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण की स्पीड है उससे भी ज्यादा, जो मशीन उस पर त्वरण लगा रही है उससे भी ज्यादा उसकी स्पीड हो, तब क्या होगा? तो इस स्पीड में अगर लिफ्ट नीचे जा रही हो तो क्या होगा? देखिए अगर
सिर लिफ्ट से जाकर टकरा जाएगा। याद रखिएगा 6 केस हैं यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और मैंने आपको एक 6 केस बता दिए। अब इनके एक बार हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं तो पूछे जाते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए क्या है कि 200 किलोग्राम की एक महिला का लिफ्ट में भार क्या होगा जब लिफ्ट 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ऊपर जाए। देखिए यहाँ पर दिया क्या क्या क्या। तो 200 किलोग्राम की महिला, आपको पता है किलोग्राम क्या होता है, मास दिया होता है। किलोग्राम मास का ही मात्रक है ना किलोग्राम, जो द्रव्यमान होता है वो किलोग्राम में मापा जाता है, जो भार होता है वो न्यूटन में मापा जाता है। तो जो मास है कितना दिया, 200 kg मास है, और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है। और जी हमको पता है कि हम 10 मान के चलते हैं और हमें पता क्या करना है कि व्यक्ति का भार ऊपर जाने पर कितना होगा। तो डब्ल्यू निकलेगा कैसे, एम टी। अब यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा, लिफ्ट कहाँ पर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी ए प्लस होगा। अब इसे हमें निकालना है। तो मास कितना है 200, ए की वैल्यू है 10, एक्सेलरेशन है 5, 200 गुना कितना हो जाएगा 10 जमा 5 15, 3000 न्यूटन उसको अपना भार महसूस होगा। जो व्यक्ति है उसको लगेगा, तो भार कितना हो जाएगा 3000 न्यूटन उसको अपना भार लगेगा। याद रखिएगा इस प्रकार इस सम को सोल्व करना है। अब जैसे अगला प्रश्न है कि सेम महिला अगर उसी लिफ्ट से उतने ही त्वरण से नीचे जाए तब आप देखेंगे। अब आप देखिए सेम केस देख रहे हैं पिछले वाले केस से, इसका आपको पता चलेगा। एक और चीज पता चलेगी वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप देखिए मास कितना है 200 kg, ए कितनी है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और जी आपको पता है 10 होता है। तो डब्ल्यू निकालिए, एम टी। अब प्लस होगा कि माइनस, लिफ्ट नीचे आ रही है तो माइनस ए, तो एम कितना है 200, जी 10, और ए कितना है 5, तो 200 इसमें से 5 गए कितना हो गया 5, तो 1000 न्यूटन। अब आप देखेंगे सेम महिला है जब लिफ्ट ऊपर जा रही थी तो कितना आया था। आप देखिए लिफ्ट ऊपर जा रही थी उसका वेट 3000 न्यूटन निकल कर आया था। अब जब लिफ्ट नीचे आ रही है तो उसका वेट 1000 न्यूटन, यानी जब लिफ्ट ऊपर जा रही थी तो उसका वेट 3000 न्यूटन था, और जब लिफ्ट नीचे आ रही है तो उसका वेट 1000 न्यूटन है। जबकि हमने मास यानी कि महिला सेम है और जो स्पीड है त्वरण है वो भी सेम है, लेकिन ऊपर नीचे आने पर आप देख रहे हैं कितना परिवर्तन हो गया। ऊपर जाने पर उसको अपना भार 3000 न्यूटन लगा क्योंकि भारी है, नीचे आने पर उसको अपना भार 1000 न्यूटन लगा। 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ नीचे आ रही है और उसमें 50 kg का एक व्यक्ति है, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। द्रव्यमान आपको पता करना है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 50 kg और एक्सेलरेशन दिया हुआ 6। तो आप इसको निकालना शुरू कर देंगे। और पहले यहाँ पर देख लीजिए द्रव्यमान पूछा गया है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था जो द्रव्यमान होता है वो कभी चेंज नहीं होता, भार चेंज होता है, द्रव्यमान चेंज नहीं होता। इसका सही जवाब होगा कि द्रव्यमान चेंज ही नहीं होता है। अब आपको इसको सोल्व नहीं करना, द्रव्यमान पूछा गया तो द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है लिफ्ट के कुछ त्वरण के साथ नीचे जाने पर किसी व्यक्ति के वजन का क्या होता है। तो लिफ्ट है वो कुछ त्वरण के साथ नीचे जा रही है, लिफ्ट नीचे जा रही है, व्यक्ति का जो वजन होगा क्या होगा, घटा हुआ प्रतीत होगा। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी घट जाता है। अगला प्रश्न है लिफ्ट के नियम में से किस स्थिति पे होने पर एक व्यक्ति लिफ्ट में भारी महसूस करता है। ये अग्निवीर में पूछा गया था क्वेश्चन। कब व्यक्ति अपना भार ज्यादा महसूस करता है, जब स्थिर रूप से जो लिफ्ट है नीचे की ओर जा रही हो, नहीं तब तो कोई भार का परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि स्थिर है, त्वरण आएगा तभी तो भार में परिवर्तन आएगा। एक ऊपर जाना शुरू करते समय, हाँ ये सही है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी ना तब व्यक्ति को अपना भार भारी महसूस होगा, जब लिफ्ट नीचे की ओर आएगी तब व्यक्ति को अपना भार हल्का महसूस होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि द्रव्यमान 56 kg का एक छात्र इस लिफ्ट के अंदर है, ठीक है। यदि लिफ्ट 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ ऊपर की ओर त्वरित होती है तो लिफ्ट में छात्र का प्रभावी वजन क्या होगा। एनटीपीसी में पूछा गया था। तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है पहले हम वो देख लेते हैं। तो हमें बताया गया है कि जो व्यक्ति का छात्र का मास है कितना, द्रव्यमान है 56 kg, 56 kg द्रव्यमान बताया गया है, और ए की वैल्यू कितनी दी है, तो 4 बताई गई है, 4 मीटर प्रति सेकंड ए की वैल्यू में, ये आपको पता ही है 10। अब आपको वेट पता करना है, वेट क्या होगा एम टी। अब प्लस होगा कि माइनस, लिफ्ट कहाँ पर जा रही है ऊपर की नीचे, लिफ्ट ऊपर जा रही है, प्लस होगा ए। मास कितना है 56, ये कितना है 10, और ए कितना है ये अपना 4। 56 को 56 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप निकालेंगे तो वैसे 784 आएगा। वैसे भी आपसे देख सकते हैं कि 4 है और 6 है, तो 4 6 24 होगा, तो सबसे इकाई क्या होगी 4 ही होगा, 4 6 24 होता है ना, तो इकाई का यूनिट है 4 ही आएगा। 784 इसका आंसर आ जाएगा। 56 को अगर आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 784 इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है जब कोई व्यक्ति एक नियत चाल से गतिमान लिफ्ट में होता है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा गया है, एक नियत चाल है, सेम वेलोसिटी से वो जा रहा है, जब सेम वेलोसिटी है भार परिवर्तित ही नहीं होगा, जब तक त्वरण आएगा ही नहीं, भार में परिवर्तन कहाँ पर आएगा, ऑप्शन सी का सही जवाब है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है और किस स्थिति में उसे वजन कम होने का अनुभव होता है। अगर वो लिफ्ट में खड़ा है उसको कब लगेगा कि उसका जो वजन है वो कम हो रहा है, तो ये आपको बताना है। देखिए जब लिफ्ट निरंतर त्वरण के साथ ऊपर की ओर बढ़ती है, ऊपर जा रही है तो उसका भार कम कैसे लगेगा, भार तो ज़्यादा लगेगा, ये तो गलत है। जब लिफ्ट निरंतर त्वरण के साथ नीचे की ओर चलती है, हाँ जब लिफ्ट नीचे की ओर चलेगी त्वरण के साथ तब व्यक्ति को अपना भार कम लगेगा, जब ऊपर की ओर जाएगी तो ज़्यादा लगेगा, लिफ्ट नीचे की ओर आएगी तो भार कम लगेगा। ऑप्शन बी का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कोई 70 kg भार वाला व्यक्ति लिफ्ट से नीचे आ रहा है, ठीक है। यदि लिफ्ट की केबल अचानक से टूट जाए तो व्यक्ति का भार क्या होगा। अगर लिफ्ट की केबल यानी लिफ्ट की रोप अचानक से टूट जाए व्यक्ति का भार शून्य हो जाएगा, व्यक्ति का भार 0 हो जाएगा, भारहीनता महसूस होगी उसे। तो ऑप्शन डी का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति का वास्तविक वजन mg है, जब लिफ्ट समान त्वरण से ऊपर की दिशा में गति कर रही है तो लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा। देखिए लिफ्ट समान त्वरण के साथ ऊपर की ओर जा रही है, जाहिर सी बात है जब ऊपर की ओर जाएगी तो ए प्लस होगा। ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, लिफ्ट नीचे होती है तो माइनस होता। अगला प्रश्न है कि 60 kg द्रव्यमान की एक लड़की लिफ्ट से जा रही है और अचानक उसने देखा कि जो उसका वजन है
दिशा क्या होगी और त्वरण क्या होगा। तो ये कैसे निकलेगा, ये सभी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे निकालना है। तो देखिए, पहले आप देखिए जो लड़की है उसका एक्चुअल वेट कितना है, 60 किलोग्राम उसका द्रव्यमान है। द्रव्यमान में अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि m में अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आ जाएगा। पहले उसका वेट कितना था, यानी कि लिफ्ट से अभी अगर बाहर होगी उसका वेट होगा 600 न्यूटन। लेकिन लिफ्ट पर चढ़ने के बाद उसे पता चला कि उसका वेट कितना हो गया, 840 न्यूटन। वेट क्या हुआ है, बढ़ा है ना। वेट बढ़ता कब है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है। वेट बढ़ता है, नीचे की ओर आएगी तो लिफ्ट वेट घटेगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है। ये ऑप्शन तो खत्म हो गया, नीचे की ओर लिफ्ट जा ही नहीं सकती, और ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, नीचे की ओर लिफ्ट नहीं जा सकती। अब इन दोनों ऑप्शन में से एक सही जवाब होगा, ऊपर की ओर लिफ्ट जा रही है लेकिन 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के साथ जा रही है या 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के साथ जा रही है, ये आपको पता करना। तो अब इस हम सोल्व करते हैं, यहाँ पर सोल्व करके दिखाता हूँ मैं। वेट हम कैसे निकालते हैं, तो वेट इक्वल टू m t प्लस होगा कि माइनस होगा, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है क्योंकि देखिए वेट बढ़ा है तो प्लस होगा, t प्लस a ये होगा। वेट कितना है, तो आप देखेंगे वेट में परिवर्तन कितना है, तो 240 न्यूटन का परिवर्तन आया है। और मास कितना दिया हुआ है, तो मास तो चेंज होता ही नहीं, 60 kg मास दिया हुआ है। अब g प्लस a हमें पता करना है कि यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कितने त्वरण के साथ वो ऊपर की ओर जा रहा है, ये हमें पता करना है। देखिए 240 डिवाइड बाय 60 कर दीजिए, कितना आ गया, 4 आ गया। तो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के साथ जो वस्तु है या जो व्यक्ति है वो ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। यहाँ पर ये पहले मल्टीप्लाई कर चुके हैं ना, अभी हमने 600 न्यूटन और 840 न्यूटन निकाला था, क्योंकि 240 आया यहाँ पर कितना आ गया, 240 डिवाइड बाय 60, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी व्यक्ति का वास्तविक वजन mg है और जब लिफ्ट समान त्वरण के साथ नीचे की दिशा में आ रही है तो लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा। लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है तो mg माइनस a हो जाएगा। सही जवाब क्या है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एक लिफ्ट में एक व्यक्ति का वास्तविक भार फर्स्ट भार के बराबर है, यानी जैसे उसका पहले जो भार था लिफ्ट में जाने के बाद भी ऊपर या नीचे जहाँ लिफ्ट में जा रही है तब भी उसका भार बराबर ही है, तब क्या होगा, तो लिफ्ट ऊपर की ओर तेजी से जा रही है तो प्लस हो जाएगा, लिफ्ट नीचे की ओर तेजी से आ रही है